हेलो बेटा। अभी तक बेटा हमने तीसरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में बेटा हम दूसरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड करने जा रहे हैं और एक एक न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिससे प्रत्येक न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बेटा इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें जितने भी सूत्र अप्लाई होंगे और उनका तरीका क्या होगा वो सभी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बेटा एंड तक ज़रूर देखना है, जिससे आपको ये जानकारी हो जाए कि इस चैप्टर में कौन कौन से सूत्र किस किस स्थिति में लगने वाले हैं, क्योंकि अगर इतना मालूम पड़ गया तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा सेकंड चैप्टर है गॉस की प्रमेय। तो इसमें बेटा सबसे फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल होंगे इसमें, जैसे उसमें कहेगा कि घन के एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अगर एक सतह से विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है तो फाई बराबर Q/6 होगा। अगर वो दो सतह से कहता है तो 2Q/6 हो जाएगा। अगर वो तीन सतह से कहता है तो 3Q/6 हो जाएगा। अगर चार से कहता है तो 4Q/हो जाएगा। पाँच से कहता है तो 5Q/6 हो जाएगा। और अगर संपूर्ण घन से गुजरने वाला फ्लक्स पूछ रहा है तो फाई बराबर Q/हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हारे जो क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में, उसमें एक फलक से पूछेगा और संपूर्ण से पूछेगा। अगर एक सतह से या एक फलक से पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ये जो सतह है इसे फलक भी कहते हैं। क्या? एक फलक से या एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फाई बराबर Q/6 और एप्सिलॉन का बेटा मान दिया नहीं होगा, जो कि हमें रखना होगा 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो संपूर्ण घन से क्यू यहाँ पर आवेश है जो कि कूलम में दिया होगा तुम्हें। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अगर एक फलक से एक सतह से पूछ रहा है फ्लक्स तो ये सूत्र लगाना है। अगर संपूर्ण घन से फ्लक्स पूछ रहा है तो ये सूत्र लगाना है। अगली बात, अगला है बेटा यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमें बेटा ये वाला फॉर्मूला फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये फॉर्मूला बेटा हमें तब लगाना होगा जब हमें E वेक्टर की वैल्यूज़ इस तरीके से दी होगी i कैप प्लस 2j कैप, और A वेक्टर की वैल्यू इस तरीके से दी होगी i कैप माइनस k प्लस k कैप। तो अगर इस तरीके से I और E और A के मान दिए होंगे क्वेश्चन में, जब इस तरीके के मान दिए होंगे तो समझ जाना बेटा ये वाला सूत्र लगाना है। इस तरीके के मान दिए, उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि I.I क्या होता है बेटा 1, J.J कैप क्या होता है 1, K कैप क्या होता है 1, I.J कैप 0, J कैप 0 और ये भी 0। कहने का मतलब सेम होंगे तो 1 लिखना है और डिफरेंट हुए तो क्या लिखना है बेटा 0। तो बेटा समझ में आएगा ये फार्मूला कब लिखना है, जब E और A I के J के फॉर्म में दिए हों। फिर अगला है सूत्र फाई बराबर E A cos थीटा। ये फार्मूला हमें तब लगाना होगा जब हमें कोण दिया होगा। क्या दिया होगा? कोण। जैसे प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा में हो या एक्स अक्ष की दिशा में हो, कि मतलब प्लेट का तल होना चाहिए, तो वहाँ पर हम सबसे पहले थीटा को निकालते हैं। थीटा बराबर 90 माइनस थीटा डैश। अगर हमारा थीटा डैश 60 दिया है तो थीटा कितना हो जाएगा 30 अंश। अगर थीटा डैश हमारा 60 दिया हुआ है तो 30 हो जाएगा, 30 दिया हुआ है तो 60 हो जाएगा। तो इस सूत्र से हम उसको निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। अगला है इसमें अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1.4πε0 2λ/r। और बेटा 1.4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9। 1.4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। तो ये बेटा 1.4πε0 की वैल्यू होती है। यहाँ पर लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। तो आर क्या है? दूरी। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा समझ में आ गया लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। तो आर क्या है? दूरी। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब बेटा हमें दो प्लेटों के बीच वैद्युत
सवाल में दो प्लेटें कह रहा हो कि दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होगा बेटा, क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए, जहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व, क्या है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या है बेटा ये, पृष्ठ आवेश घनत्व, और ए क्या है, क्षेत्रफल, ए क्या है बेटा, क्षेत्रफल। तो ये हमें तब लगाना होगा जब दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। अगर दो प्लेटों के बीच क्या ज्ञात करनी हो, तीव्रता, और अगर समतल चालक चादर के कारण तीव्रता हो, चालक चादर के कारण, समतल चादर के कारण तीव्रता हो, तब भी हमें फॉर्मूला यही लगाना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब अचालक चादर होती है, कैसी होती है बेटा, अचालक, तो अचालक के लिए लिखते हैं ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये थे सूत्र जो कि इस चैप्टर में अप्लाई होंगे। किसी भी सूत्र में कोई डाउट्स हो तो बेटा ज़रूर बताना। तो बेटा हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बेटा हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, बेटा हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सतह से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान मतलब होता है बेटा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। प्रत्येक सतह से मतलब बेटा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बताओ बेटा ये किसका मान दे रखा है, क्यू का। ये तो भुजा है और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भुजा पर निर्भर नहीं करता, तो एक फ्लक्स से पूछ रहा है। क्यू हमें दे रखा है, तो यहाँ पर देखो बेटा क्यू हमें दे रखा है 17.7 पिको कूलम, 17.7 10⁻12 कूलम, भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कितना होगा बेटा, 17.7 10⁻−12, 17.7 10⁻−12 6, ये एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10⁻−12, ये 12 से 12 हट गए। अब पॉइंट यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, तो पॉइंट से हटा के जहाँ 0 बढ़ा देंगे। 885 1770 क्या बार कट जाएगा बेटा, 2 बार 885। तो यहाँ पर बेटा देखो यहाँ पर पॉइंट 1 अंक बाद है, यहाँ पॉइंट 2 अंक बाद है, तो पॉइंट हटाएंगे 1 0 ऊपर आ जाएगी, 1 0 भाई 885 1770 क्या बार कटेगा, 2 बार, और 2 ऊपर बचे 6 नीचे, 2 से 6 क्या बार कट जाएंगे, 3 बार। अब ये बेटा 3 का भाग दे दिया, 0.33 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम आ गया। तो ये तो बेटा था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाला फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इसमें बेटा एक फलक से पूछ रहा है, और अब क्यू कितना दे रखा है, 1 कूलम, और बता दें 8 सेंटीमीटर जो भुजा है तो उस पर फ्लक्स तो निर्भर करता नहीं है। तो यहाँ पर बेटा इसे भी देख लेते हैं। तो बेटा क्यू कितना दे रखा है, भुजा तो 8 सेंटीमीटर, उस पर निर्भर करेगा नहीं। क्यू कितना है, 1 कूलम। फाई हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो फिर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू रख देंगे बेटा 1, और 6 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10⁻−12 ऊपर ले जाओ, 10+ के हो गए। अब 6 का 8.85 में गुणा कर दो तो 53.1, तो 53.1 हो गया। तो 53.1 हो गया, 10 ये 12 थी, हमने लिख दिया 100 गुणा 10 लिख सकते हैं ऐसे। अब 53.1 का भाग दे दो इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा 1.88 10 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बेटा एकदम सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 कूलम था, इसमें ऊपर वाले में 1 कूलम था, इसमें कितना है बेटा 10 कूलम। बाकी सब चीज़ सेम है एकदम, ठीक है। इस क्वेश्चन में सभी चीज़ एकदम सेम है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है।
आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बेटा इसमें Q कितना दे रखा है, बस 10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर बेटा हमने Q रख दिया 10 माइक्रोकूलम। फाई हमें ज्ञात करना है, तो फिर वही सूत्र लाएंगे, फाई बराबर Q/6 Q की वैल्यू रख दी 10 × 10⁻⁻, और ये माइनस के 12 ऊपर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो 1000 हो गए। अब 6 का 885 में गुणा कर दो, कितना हो गया 5310। अब 5310 यहाँ से एक जीरो और ले लो 10⁻6 से, तो 4 जीरो हो गई। 5310 का भाग दे दो, तो 1.88 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम। तो इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।